अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप उस वसीयत और तरीके की थोड़ी सी वजाहत कर देंगे कि अगर कोई वसीयत पहले ही कर चुका हो, मतलब उन्होंने अपना सारा जो उनकी जायदाद वगैरह है अपनी जिंदगी में ही उन्होंने बांट दिए लोगों में, तो फिर पीछे तड़का नहीं बचेगा मेरे ख्याल में। Is that- नहीं बचेगा अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में ही दे दी, लेकिन अगर उन्होंने किसी से अनजस्ट जो है ट्रीटमेंट की है तो अल्लाह उसका जी, पूछेंगे। उसके पीछे यानी कि अगर तो उसने दी है इसी फार्मूले के मुताबिक जी कि मैं अब फौत हो रहा हूँ, जी तो मेरी ये वसीयत है कि ये जो अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए हैं जी उनके मुताबिक इसकी डिवीजन कर दी जाए, जी तो फिर तो ठीक है। लेकिन जी अगर वो कहेगा कि नहीं, मैं फलां बेटे को आग करता हूँ या फलां बेटी को आग करता हूँ, तो ये अल्लाह के यहाँ कोई पसंदीदा अमल नहीं है। ठीक है। मैं उसका या वो ये जैसे आप कह रहे वसीयत थे, कर सॉरी सॉरी आप बात ये वसीयत तो ये कर सकता है कि अभी पता नहीं कि उसके कितने सांस हैं, हो सकता है उसके फौत होने से पहले कोई उन रिश्तों में फौत हो जाए जिनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इनके हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। यानी वालदैन फौत हो जाए या औलाद में कोई फौत हो जाए या स्पाउस में से कोई फौत हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं, वसीयत ऐसी करें अगर आपने जस्टली करनी है कि ये फार्मूला मेरे मरने के बाद अप्लाई होगा जो कि अल्लाह ताला ने इन आयत में बयान किया है, तो आप ये कर सकते हैं, उसको ओपन छोड़ दें। तो वो जो हिस्से यानी कि अल्लाह के वसीयत की रोशनी में फिर मिल जाएंगे। लेकिन आप उसको यानी कि कुछ दे नहीं रहे हैं, खुद अपनी तरफ से नहीं दे रहे। एक तो वसीयत है ना कि आपने कहा कि मेरे जायदाद में से जो 1/3 है वो चैरिटी को दे दें, फलां चैरिटी को दे दें, तो वो वसीयत डिफरेंट है। तो आप कर सकते हैं उसको, वो भी कर सकते हैं। हमारे जो फिक्री सॉरी ये रवायती फिक्र के लोग हैं, वो ये करते हैं, ये जो यहाँ हिस्से बयान हुए ना, उनको वो टोटल जो तरका है उसमें से निकालते हैं। फर्ज करें 100 किसी ने रुपए छोड़ रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो वो करेंगे कि 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो उसको आखिर में 0 होना चाहिए, यानी कि कुछ बचना नहीं चाहिए। तो बाज़ हालात में तो ये फार्मूला चल जाता है और बाद में चलता नहीं है, तो या तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कहाँ से देंगे, या यानी वो जो हिस्से हैं वो बढ़ जाएंगे कि वो उसका जो हासिल है वो 1 नहीं होगा, या उनमें कोई कमी रह जाएगी, यानी बाकी वो किससे दें। तो उन्होंने फिर हल ये निकाला, उसको ऑल कहते हैं, उसको सैयदना उमर से मंसूब किया जाता है कि आप फिर इस तरह करें कि अगर कि किसी के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा, ये जो रिश्ते बयान हुए हैं, तो आप प्रोपोर्शनली सब में से निकाल कर उसको दे दें, तो इसको हमारे यहाँ ऑल कहते हैं। तो अगर बच गया तो आप फिर उसको चैरिटी कर दें, तो उनके यहाँ ये हल है। लेकिन ये जो आपने हिस्सा पढ़ा या उसको समझा, तो उसमें वो सूरत हाल पैदा नहीं होती, यानी कि सबको जो यहाँ रिश्ते बयान हुए सबको वो मनफियत या जो वो तरका है वो मुंतकिल ऑटोमेटिकली हो जाता है उन फार्मूलाज के मुताबिक जो यहाँ बताए गए हैं। इसमें एक तो और चीज़ें भी हैं कि जो कुरान मजीद ही में बयान हुई हैं कि अगर उस मौके पर कोई गरीब गुरबा आ जाए तो उनको भी कुछ दे दिला दो, तो आप वो दे दिलाना पहले भी कर सकते हैं, यानी हिस्सों की तकसीम से, और जो बच जाए उसमें अगर किसी सूरत में, तो उसमें से भी दे सकते हैं। दूसरा सूरह मादा में हम पढ़ेंगे आगे चलकर कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरह अगर कोई वसीयत करो तो उसके लिए फिर 2 सिका गवाह बना लो अपने ही लोगों में।
تو وٹنس بھی بنانا وہ بھی ضروری ہے.